आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे बोलते हैं? तो सभी बच्चों ने कई बार देखा होगा, जैसे आप लोगों को कोई टीचर पढ़ाता है तो जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है पढ़ाने वाला, जिस पर टीचर पढ़ाता है, तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये ब्लैक बोर्ड यहाँ चमक रहा है। तो बेटा फिजिक्स की भाषा में उसे चमकना नहीं बोलते, फिजिक्स की भाषा में वो होता है परावर्तन। तो परावर्तन बोलते किसे हैं? तो प्रकाश के परावर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश किरण किसी तल को आप सतह भी बोल सकते हो, किसी तल या सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये होती है आपके प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। चलो मैं इसे आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे ये कोई आपकी सतह और आपने क्या किया, मान के चलो आपने कोई प्रकाश किरण आपतित की। ये हो गई आपकी आपतित प्रकाश किरण। अब क्या होगा, ये प्रकाश किरण इस तल से टकराई और टकराने के बाद ये उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो जो लौटने वाली किरण है वो होती है आपकी परावर्तित किरण। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक लंब डाला इन दोनों के बीच में, जिसे नाम दिया जाता है अभिलंब। इसे कहोगे आप लोग अभिलंब। अब ये जो तीनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये पॉइंट कहलाता है आपका आपतन बिंदु। अब ये जो आपतित प्रकाश किरण ये अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है, ये वाला ये एंगल होता है आपका आपतन कोण। इसे कहा जाता है आपतन कोण। और ये जो आपकी परावर्तित किरण इस अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसे I से। तो यहीं से आपके नियम बनते हैं, परावर्तन के नियम। तो नियमों को समझने से पहले एक चीज समझना, जैसे ये जो आपका परावर्तन है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन किसे बोलते हैं, अनियमित परावर्तन किसे बोलते हैं? तो देखो, अगर मैं इसी सतह को समतल बना दूं, ये है आपकी समतल सतह। तो यदि आपका जो परावर्तन है ये
ये लिखा है। यहाँ आप क्या करो, समतल सतह लिख दो, समतल सतह। अगर आपने यहाँ समतल सतह लिखा तो यही बन जाता है आपका नियमित परावर्तन। यहाँ ऐड हो जाएगा एक शब्द, नियमित परावर्तन। और इसी की जगह अगर आपने लिखा खुरदरी सतह, खुरदरी सतह, अगर आपका परावर्तन खुरदरी सतह से होगा तो वो कहलाता है आपका अनियमित परावर्तन। चलो मैं समझाता हूँ आपको उदाहरण के थ्रू। जैसे मान के चलो ये आपकी कोई समतल सतह है और ये आपकी आपतित किरण, तो इसका क्या होगा, परावर्तन। चलो और भी किरण ले लेता हूँ। देखो ये आपतित किरण और जैसी टकराएगी ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो आप देख रहे होंगे कि जो समतल सतह है, समतल सतह से जो परावर्तन हो रहा है वो आपतित किरण और ये जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण, ये समांतर होती हैं। ये कैसी होती हैं, समांतर। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तो इस प्रकार के परावर्तन को कहा जाता है नियमित परावर्तन। अब अनियमित परावर्तन क्या होता है, यहाँ मान लो ये आपने खुरदरा पृष्ठ ले लिया, अब यहाँ आपने प्रकाश किरण आपतित की, इसका क्या होगा, परावर्तन। ये आपने दूसरी प्रकाश किरण ली, इसका क्या होगा, परावर्तन। ये एक और प्रकाश किरण ली, इसका क्या होगा, परावर्तन। तो आप देख रहे होंगे कि जो आपतित प्रकाश किरण है, आपतित वाली, ये तो समांतर, परंतु ये जो परावर्तित किरण है ये एक दूसरे के समांतर नहीं होती। ठीक है, तो ये दो प्रकार होते हैं। नियमित परावर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे कहा जाता है नियमित परावर्तन। और इस प्रकार के परावर्तन में आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं। खुरदरी में क्या होगा, एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी, परंतु जो आपतित किरण है वो क्या होंगी, समांतर। नियम भी सुनो इसके। नियम में देखो परावर्तन के नियम क्या है। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ स्थित है, आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। तो आप लिख सकते हो नंबर 1, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण कॉमा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, जो आपतन कोण का मान है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात कोण I बराबर कोण R। तो ये हो गया आपका टॉपिक क्लियर, प्रकाश का परावर्तन।